यहाँ पे आपके बीच में एक प्रत्याशी के तौर पर नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे आपके बीच में एक शिक्षक परिवार से जुड़ा हूँ। मेरे दादाजी शिक्षक थे, मेरे पिताजी भी शिक्षक थे, इसलिए मैं आपके बीच में आपके जो समस्याएं हैं उनको मैंने बहुत नजदीक से देखा है, समझा है, इसलिए आपके बीच में कुछ बातें रखने आया हूँ। भारत का इतिहास रहा है, जब हमारा भारत बहुत स्वर्णिम इतिहास से, बहुत स्वर्णिम काल से गुजर रहा था, तो दो बड़े विश्वविद्यालय यहाँ पर थे, तक्षशिला विश्वविद्यालय, बगल में ही नालंदा विश्वविद्यालय। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या उस समय विश्वविद्यालय चल रहे थे उसके लिए शिक्षकों को भिक्षा मांगनी पड़ती थी, या राज्य सत्ता का ऐसा प्रबंध था कि शिक्षकों को सारी सुविधाएं उपलब्ध थी और शिक्षक सिर्फ नहीं इस देश के नहीं बल्कि विदेशों से छात्र आते थे यहाँ पे पढ़ने? तो क्या हो गया आज कि सरकार यहाँ पे सिर्फ विदेश तो छोड़िए, आज यहाँ प्रदेश में जो शिक्षा की व्यवस्था सरकार ने कर दी है, कितने दुख की बात है कि आप शिक्षकों को आज अपने सम्मान के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वेतन के लिए, आपके सम्मान की बात है यहाँ पर, आपके सम्मान के लिए आपको सड़क पर उतरना पड़ा, विद्यालयों को बंद कराना पड़ा। अभी बता रहे थे जैसे कि एग्जाम्स हो रहे हैं यहाँ पे, जीविका से में जो लोग जुड़े हुए उनसे एग्जाम करवाया जा रहा है, तो कल जब कॉपी जांचने की बारी आएगी तो क्या उनसे कॉपी जंचवाएंगे? उस समय आप ही को बुलाया जाएगा। सरकार का कोई भी बड़ा कार्यक्रम होता है उसमें आपको बुलाया जाता है, चाहे मानव श्रृंखला हो, चुनाव करवाना हो, जनगणना करवाना हो, मगर फिर भी आप सरकारी कर्मचारी में नहीं गिने जाते। सारे सरकारी काम आप करें मगर सरकारी कर्मचारी में आपको नहीं गिना जाएगा। क्यों कर रही है सरकार आपके साथ? बहुत लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके खिलाफ में गया, मगर अगर आप मैंने उस केस में बहुत नजदीक से देखा है, शिक्षक संगठनों की तरफ से मैं खड़ा भी था, मैं मेन काउंसिल नहीं था, मैं जूनियर असिस्टेंट काउंसिल था, उसमें बहुत नजदीक से देखा है उस मामले को। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्लियर था कि सभी संगठनों को आप बुलाइए, बिठाइए, उनके साथ वार्ता कीजिए और इस समस्या का समाधान कीजिए आपके हित में। मगर यहाँ पे सरकार ने कह दिया कि आप केस हार गए, आपको हम कुछ नहीं देंगे सुविधा, और आप लोगों ने मान भी लिया। मगर आज जिस चट्टानी एकता के साथ आप यहाँ पे जुटे हुए हैं, इसी एकजुटता के साथ अगर आप नहीं जुटे रहेंगे तो सरकार का जो रवैया है आपके साथ वो कभी भी निष्पक्ष नहीं था। आप हाईकोर्ट में जीते, सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से एक वकील नहीं 3 सीनियर एडवोकेट्स को हायर किया गया। बहस तो कोई एक आदमी करता, कोई भी केस होता है सिर्फ एक वकील बहस करता है। 3 सुप्रीम कोर्ट में 3 सीनियर एडवोकेट्स को सरकार ने क्यों हायर किया? इसलिए हायर किया गया कि आपके पक्ष से कोई अच्छा वकील ना खड़ा हो। और एक दिन में वकीलों के ऊपर सरकार, बिहार सरकार को 60 से 70 लाख रुपए का खर्च आता था। और ये केस आप भी जानते हैं कि 3 से 4 महीना ये केस चला था। आप खुद जोड़ लीजिए सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने इसके ऊपर कितना खर्च किया। वहां खर्च करने के लिए, वकीलों को पैसा देने के लिए सरकार के पास पैसा है, मानव श्रृंखला में 15 हेलीकॉप्टर मंगाने के लिए सरकार के पास पैसा है, मगर आपको देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं। क्यों? आपको इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। आज आपके हड़ताल का 4था दिन है, मैं तो कहता हूं 4 महीना क्यों ना लगे, आप डटे रहे। बहुत तरह से आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, कहीं बहुत जगह बताया जाए, अभी हम 2-3 प्रखंड से और आ रहे हैं, वहां पे बताया जा रहा है कुछ आप ही के संगठन के कुछ लोग डर के कारण, जिस भी कारण से आज इस हड़ताल में नहीं आ रहे हैं, मगर आप इस चट्टानी एकता के साथ हड़ताल में नहीं रहिएगा तो कल उनके साथ भी वही होगा, कुछ अलग नहीं होगा। सरकार कुछ उनको अलग नहीं दे देती। मेरे बाबा आज 95 वर्ष की उम्र में भी रिटायर बहुत पहले हो गए थे, आज इससे मेरे बाबा को क्या मिलने जा रहा है? दधीची की तरह अपनी हड्डियां भी गला चुके हैं आपके लिए। मगर जो अभी जो शिक्षक हैं अगर इस चीज को नहीं समझ रहे हैं तो उनके लिए कौन लड़ेगा? कल उनके साथ भी सरकार वही करेगी जो आपके साथ हो रहा है। आपको सरकार का समझिए, ये जो फैसला है, ये तुगलकी जो फरमान है, सरकार ने अपने लिए एक ताबूत खरीद लिया है। इसमें पहली कील भी आप मारेंगे और आखिरी कील भी आप मारेंगे। अगर आज आप सरकार को नहीं चिताएंगे तो सरकार आपके साथ कभी निष्पक्ष होकर नहीं होने वाली। अगर आज आप भुलभुल रवैये को मान के शांत होकर बैठ जाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं। रामायण में भी आपने देखा है कि जब राम पहले गिड़गिड़ाते रहे समुद्र के सामने, भाई पीछे हट जाइए, हमें जाना है, नहीं माने वो, तब उनको भी फिर बाण उठाना पड़ा। उसी पे दिनकर जी ने कहा है कि अत्याचार सहने का कुफल ये होता है, अत्याचार सहने का कुफल ये होता है, मनुष्य का पौरुष मर जाता है जब आदमी कोमल हो जाता है। क्षमा सोचती हुई भुजंग को जिसमें गरल है, वो क्या जिसमें जो दंतहीन विष रहित पद सरल। तो आपको आज अपने ताकत से, अपने आवाज से सरकार को जगाना होगा, चिताना होगा। चुनावी साल है, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि अभी से लेकर लगातार चुनाव है बिहार में। आप सरकार को जगाइए, झकझोरिए। सरकार अगर आपकी बात नहीं सुनेगी तो इस जो प्रदेश में जो निर्माण होगा, पूरी एक पीढ़ी का आप निर्माण करते हैं, आप सृजन करता है। आज मुख्यमंत्री भी है या शिक्षा मंत्री है, आज उस लायक है किसी शिक्षक ने उनको पढ़ा के उस मुकाम पे पहुंचाया है। इसलिए
आपके हाथ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी, आप समाज के निर्माता हैं, सृजनकर्ता हैं। अगर आपको सम्मान नहीं मिलेगा तो फिर मुझे लगता है किसी को इस प्रदेश में सम्मान नहीं मिलना चाहिए। यही कह के मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। शिक्षक एक